अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो पार्ट 2 है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़, तो उसका लेक्चर नंबर हमारे पास 20 चल रहा है। देख लेते हैं इसमें क्या इसकी स्टेटमेंट है। ये रेशो टेस्ट है, थ्योरम है हमारे पास रेशो टेस्ट। तो हमने फर्स्ट रेशो टेस्ट भी देखा था। लेक्चर नंबर 19 जो था वो फर्स्ट रेशो टेस्ट था। फर्स्ट रेशो टेस्ट मीन कि उसमें जो हमने देखा था उसमें जो टर्में थी सीरीज़ की वो ऑल पॉजिटिव टर्म के लिए था। बट यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि कोई भी आपके पास जो सीरीज़ होती है उसकी तमाम की तमाम टर्में पॉजिटिव नहीं होती। मीन के पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो या तो सारी नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो इस तरह की भी सीरीज़ होती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो ये जो टेस्ट है फॉर एनी टर्म के लिए, मीन के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फॉर ऑल टर्म्स के लिए है। देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है हमारे पास रेशो टेस्ट की स्टेटमेंट है। लेट करते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एंड बी अ सीरीज फॉर एनी टर्म की एक सीरीज़ है सच दैट, किस तरह की सीरीज़ है देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, यानी कि यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, वहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं थी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल, कोई भी आपके पास आंसर आएगा। और हम कह रहे हैं कि आंसर जो है इन्फिनिटी भी अलाउ है, इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे। उसमें वो जो सीरीज़ दी होगी उसकी nth टर्म मस्ट होती है। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ जो दी जाती है उसकी जो जर्नल टर्म है, nth टर्म है, वो मस्ट गिवन होती है। तो हम क्या करते हैं कि ए एन प्लस वन ओवर ए एन, मीन के nth टर्म और nth प्लस वन टर्म की रेशो हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपके पास कोई भी रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट इन्फिनिटी भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, कोई भी। तो देखते हैं फिर कि सीरीज़ कब कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी। हमारे पास है फर्स्ट, इफ़ एल इज इक्वल टू वन, अगर आपके पास एल वन आ रहा है, आपके पास इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, हम कहेंगे सीरीज जो है इनफाइनाइट कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली एंड हेंस कन्वर्जेस। ठीक है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस सीक्वेंस भी हमने देखी थी कि एब्सोल्यूट की फॉर्म में अगर ऑल टर्म्स किसी सीक्वेंस की क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, दैट द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड, गिवन सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, अगर कोई सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो इट सेल्फ जो सिंपल वो उसकी एब्सोल्यूट के अलावा के को अगर हम इंक्लूड ना करें तब भी वो जो सीक्वेंस है मस्ट है कन्वर्ज करती है। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं करता है, ठीक है ना, कन्वर्स जो है इसका वो होल्ड नहीं करता। अगर एक फ़र्ज़ किया, एक आपके पास सिंपल एक जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कन्वर्ज करेगी। बट अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करती है तो मस्ट है सिंपल जो सीरीज़ होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। तो फर्स्ट के लिए क्या है कि अगर आपके पास एल जो है, जो हमारे पास ये लिमिट आ रही है वो लेस देन वन है, तो ये जो गिवन सीरीज़ होगी कन्वर्ज करेगी। और कैसे कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्युटली हैंस कन्वर्जेस, तो फिर कन्वर्जेंस होगी। बी पार्ट है हमारे पास, एल जो है वो अगर ग्रेटर देन वन है देन द गिवन सीरीज डाइवर्जेस, तो दी गई जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी। अच्छा, ये जो एल है ग्रेटर देन वन मीन के कुछ भी हो सकता है, वन से ग्रेटर इन्फिनिटी भी हो सकता है। अगर इन्फिनिटी भी रिजल्ट आ जाता है देन हम यही कहेंगे कि ये जो दी गई इन्फिनाइट सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है। अच्छा, थर्ड हमारा क्या है कि इफ़ एल इज इक्वल टू वन, अगर एल इज इक्वल टू वन नो इन्फॉर्मेशन, मीन कि अगर एल इज इक्वल टू वन है तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, या कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का हमें कोई आइडिया नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये फेल हो गया है। ठीक है, अगर एल इज इक्वल टू वन है तो कोई और टेस्ट जो है हम फिर अप्लाई करेंगे, वहाँ पर रेशो टेस्ट हम नहीं यूज़ कर सकते अगर एल इज इक्वल टू वन हो। चलें इसका प्रूफ देखते हैं।
प्रूफ में हमारे पास ए पार्ट है। लेट करते हैं एल जो है वो लेस देन 1 है। सपोज कर लेते हैं कि एल जो है 1 से लेस है। चलें, तो अगर 1 से लेस है, चूज़ अ नंबर आर, हम एक नंबर आर लेते हैं सच दैट किस तरह का है कि वो जो नंबर है एल से तो ग्रेटर है बट 1 से लेस है। ठीक हो गया, एल से तो ग्रेटर है बट 1 से क्या है, लेस है। लिमिट सिंस देखें यही गिवन है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू एल है। ये हमें गिवन है कि ये इसकी जो लिमिट है वो एल है। तो अब आप नोट करें बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट का क्या कंसेप्ट होता है। लिमिट का यही कंसेप्ट है कन्वर्जेंस, मीन के ये जो आपके पास एक जिसकी ये पार्शियल एनथ, ये एनथ टर्म है, तो वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है इस वैल्यू को। तो हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन होगा, फॉर एनी एप्सिलॉन होगा, देयरफॉर क्या होगा रिजल्ट, देयरफॉर द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है मस्ट रिमेन्स लेस देन आर। देखें हम ये कह रहे हैं कि इसमें कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो गिवन है, ये गिवन है कि ये जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो रिज़ल्ट हमें एल मिलता है, और एल जो है वो आर से लेस है। मीन कि अगर आप इसमें 1 पुट करें, इस सीरीज़ में कोई भी आप वैल्यू पुट कर दें फॉर ऑल एन, तमाम के लिए जो रिज़ल्ट आता है वो एल आता है एंड आर से लेस आता है। तो हम यही कह रहे हैं, देखें इसमें हम यही कह रहे हैं कि ये जो आपके पास एक सीक्वेंस है मस्ट इवेंचुअली मीन कि इसमें जो आगे की तरफ बढ़ती चली जा रहे हैं, टेल की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, मस्ट रिमेन्स लेस देन आर, यानी कि जितनी भी टर्में होंगी तमाम की तमाम आर से लेस रहेंगी। दस देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन, तो लाजमी तौर पे एक नेचुरल नंबर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तो ये डेफिनेशन, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। ठीक है, मीन के फॉर ऑल टर्म्स, जितनी भी टर्म हैं तमाम की तमाम उनकी जो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में है तमाम की तमाम टर्में, तो वो तमाम की तमाम टर्में लेस देन होंगी आर से फॉर ऑल एन। ठीक हो गया। तो अब आप देखें यहाँ पे जो नीचे ओवर में ए एन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम इन पर्टिकुलर फॉर्म में लिखें, मीन के पर्टिकुलर का मतलब ये होगा कि एन कहाँ से स्टार्ट है, स्मॉल एन कैपिटल एन से, तो कैपिटल एन अगर हम रिप्लेस करें तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें इस अगर एन प्लस, बिकॉज ये जो एन है ना, ये जो स्मॉल एन है ये कहाँ से स्टार्ट है, स्मॉल एन, स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल एन हो सकती है, कैपिटल एन प्लस 1, कैपिटल एन प्लस 2 अप टू सो ऑन, तमाम के लिए हम चेक करेंगे। फर्स्ट हम एन, स्मॉल एन को क्या पुट कर देते हैं, कैपिटल एन, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर स्मॉल एन को क्या पुट करेंगे, एन प्लस 1, एन प्लस 1 पुट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एन प्लस 2 हो जाएगा, मीन के यहाँ पे जब रिप्लेस किया जाएगा ना तो एन प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ये प्रोसीजर हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, ये सिंपल है। ये स्टेप कैसे आया, देखें हमारे पास है एन जो है एन, कैपिटल एन प्लस 1, कैपिटल एन प्लस 2 अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। और आपके पास ये देखें ये वैल्यू है एन प्लस 1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन है आर ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ऑल एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो ये अब इसमें अगर हम पुट करते हैं, फर्स्ट हम पुट करते हैं कैपिटल एन एन की जगह पे, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर एन प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें इसको हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यही जो दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, लेट सपोज इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें आर से तो क्या आ जाएगा, ए एन प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें आर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एन हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो एक इक्वेशन लेट सपोज ये हमारे पास है और एक इक्वेशन लेट सपोज ये हमारे पास है। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, देखें an+2 जो है वो लेस देन होगा इससे, मीन के RAN+1 से, एंड ये किससे लेस है, R² A। ठीक हो गया, ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे 3 करेंगे, an+3 अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे n+2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा, an वैसे रहेगा। ठीक हो गया। ऐसे अगर बढ़ते चले जाएं तो आप अगर n के लिए रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे अगर आप n रिप्लेस करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट ये क्या फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे 3 था तो 3 था, तो r⁴n an कमांड ये फॉर्म आ जाएगी। तो इन जनरल आपके पास ये आ जाएगा, देखें ये जर्नल, इन पर्टिकुलर ये आ गया सेम। ठीक है, जर्नल फॉर्म क्या आ जाएगी, जो अभी हम राइट कर रहे थे, जर्नल फॉर्म आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब आप नोट करें ये जो आपके पास साइड है, ये वैसे तो ये आपके पास जो है, आपके पास ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर हम समेशन अप्लाई कर दें इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, तो r⁴n की फॉर्म में है ना, r⁴1 फिर r⁴2 फिर r⁴3 समेशन की फॉर्म, समेशन अगर ले लें दोनों तरफ, तो ये जो आपके पास सीरीज़ है इस साइड पर r⁴n, ये तो एक वैल्यू है कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रही है। तो द ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये जो है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है ना, r की जगह 1 पुट करें प्लस फिर r की जगह 2 पुट करें, r की जगह 3, यानी कि देखें समेशन r⁴n किसके इक्वल होगी, r प्लस r² प्लस r³ प्लस r4 प्लस अप टू सो ऑन, इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप नोट करें इसमें कॉमन रेशो r आ रहा है, तो कॉमन रेशो r क्या होता है, मीन के डिवाइड करने से सेम वैल्यू आ रही है, तो कॉमन रेशो r आ रहा है, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो अब इसकी कन्वर्जेंस हमें पता है, कब कन्वर्ज करती है ज्योमेट्रिक सीरीज़, अगर r जो है 1 से लेस होता है, और अगर r ग्रेटर देन 1 होता है तब ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इस केस में हम देख लेते हैं r हमारे पास किस तरह की वैल्यू थी, r जो हम सपोज करके आए हैं, हमने स्टार्ट में r किस तरह की वैल्यू ली थी, देखें r जो है वो लेस देन है 1 से, अगर r 1 से लेस देन है तो क्या होगा, r लेस देन है 1 से, तो ये जो सीरीज़ होगी जो राइट साइड पर है मस्ट बी कन्वर्जेंट, ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेगी। अच्छा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज हमने ये प्रूव भी किया था, इसके ये हमने ऑपरेशन देखे थे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता अगर आप उसे किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, तो ये तो एक जो है ना पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सीरीज़ जो है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट नोट करें, ये भी आपके पास एक सीरीज़ है, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, और कौन सी सीरीज़ है, जो गिवन सीरीज़ है, ये जो आपके पास दी गई है an स्मॉल n की एब्सोलूट वैल्यू, अगर आप इसमें लेते हैं वैल्यू n = 1 से अप टू सो ऑन, जहाँ तक आप लेना चाहें इन्फिनिटी, तो आपके पास क्या फॉर्म आएगी, देखें अगर आप इसे ओपन करेंगे तो an+1 की एब्सोलूट वैल्यू प्लस an+2 की एब्सोलूट वैल्यू प्लस an+3 की एब्सोलूट वैल्यू प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये दी गई सीक्वेंस जो दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ है उसकी ये टेल है। तो टेल वाला थ्योरम भी हमने किया था कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ की टेल अगर कन्वर्ज करती है तो मस्ट है वो सीरीज़ भी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो अब यहाँ तो फर्स्ट पहले तो कंपैरिजन टेस्ट देखें आप कि कंपैरिजन टेस्ट से ये कन्वर्ज कर रही है, तो अगर ग्रेटर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है स्मॉलर विल बी कन्वर्जेंट, तो मस्ट है इस साइड पे जो सीरीज़ है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया, तो ये क्या कर रही है, सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। हम ये कह रहे हैं बाई कंपैरिजन टेस्ट ये जो होगी कन्वर्जेस, एंड हेंस तो इस ये क्योंकि टेल है, टेल कन्वर्ज कर रही है, तो मस्ट है समेशन an कन्वर्जेस एब्सोल्युटली बिकॉज इट टेल कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसका अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस है।
एल जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक हो गया। द टर्म ऑफ, देखें हमारे पास ये जो एक सीक्वेंस है एब्सोल्युटली, जिसके तमाम जो टर्म्स हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में की फॉर्म में है, तो इसकी तमाम टर्में जो हैं इस एल से क्या है, लेस है। देखिए हम यही कह रहे हैं कि मस्ट रिमेन्स इवेंचुअली ग्रेटर देन 1, इससे सॉरी ग्रेटर हैं एल, क्योंकि 1 से ग्रेटर है तो इसकी तमाम जो टर्में हैं वो 1 से क्या रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी। दस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल, मीन के तमाम टर्में जो हैं जो एन से स्टार्ट हो रही हैं, हम कह देते हैं कि जो एन से स्टार्ट हो रही हैं, फिर n+1, फिर n+2, फिर n+3, फिर n+4 अप टू सो ऑन, तमाम के तमाम फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल टर्म्स जो हैं वो 1 से क्या रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी। तो अब आप नोट करें, क्योंकि ये जो एक सीक्वेंस है आपके पास, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में सीक्वेंस है, और एब्सोल्यूट वैल्यू में सीक्वेंस होने का मीनिंग क्या होगा कि इसकी जो टर्में हैं वो तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव टर्म्स, आंसर पॉजिटिव होता है। तो इसकी जो ए एन वाली टर्म होगी वो लेस देन होगी an+1 से, और an+2 से, ऐसे चलते जाएंगे, बिकॉज क्योंकि पॉजिटिव टर्म है ना, तो ये एक न्यूमेरिकली जो है ना हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी, मीन के एक तरतीब के साथ आ रही है। सो द टर्म ऑफ सीरीज समेशन an ग्रोज न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकली एक तरतीब के साथ ही ग्रो करेगी। ठीक हो गया। एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो लिमिट है वो 0 भी नहीं है, बिकॉज लिमिट जो है वो l के इक्वल है, एंड l जो है वो 0 नहीं है, ये भी अंडरस्टूड है हमारे पास। तो ये जो आपके पास सीरीज़ होगी डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना, कैसे डाइवर्ज करेगी, हमारे पास एक nth रूट टेस्ट था, nth रूट टेस्ट, nth टर्म टेस्ट, nth डाइवर्जेंस टेस्ट भी इसे कहते हैं। क्या था कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है और आप लेते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और वो जो लिमिट आ रही है वो ज़ीरो भी नहीं आती, ठीक है ना, ज़ीरो अगर आ जाएगी, अगर फ़र्ज़ किया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो आ जाती है, देन तो वो जो दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ है मस्ट बी कन्वर्जेंस, तो वो मस्ट है कन्वर्ज करेगी। बट अगर ज़ीरो नहीं आती, उसके अलावा कुछ भी आंसर आ जाता है, तो फिर वो जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है तो वो डाइवर्ज करेगी। अब इस नोट करें, इस केस में आपके पास जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एल मिल रहा है, एंड एल जो है वो कैसा, किस तरह की वैल्यू है एल, वो ग्रेटर देन 1 है, तो ज़ीरो तो नहीं है, तो फिर ये जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज करेगी। ठीक हो गया है, तो ये सेकंड केस हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ये जो nth टर्म टेस्ट है ये हमने किया हुआ है, ठीक है, तो लेक्चर्स में सारा आपको मिल जाएगा, वो nth टर्म टेस्ट हमने किया था। इसी तरह है इफ़ l इज इक्वल टू 1, अगर आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू l आ रहा है, और l जो है वो 1 है, देन ये 1 के इक्वल आ रहा है। देन बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन, क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास, देखिए यही डेफिनेशन नहीं होती, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन सच दैट, के आप इन दोनों का डिफरेंस का क्या लेंगे, मॉड लेंगे, तो वो एप्सिलॉन से क्या रहेगा, लेस रहेगा, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो ये जो मॉड है इसको रिमूव कर दें आप, जब दोनों साइड से रिमूव करेंगे तो आपको पता है ये जो वैल्यू है एज ए होल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगी, प्लस एप्सिलॉन से लेस हो जाएगी। अब 1 को ऐड कर देंगे हर एक इनइक्वालिटी में, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो एब्सोल्यूट नीचे जो वैल्यू है एन उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये जो आपके पास टर्म है इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, तो 2 केसेस बन जाएंगे, एक तो ये केसेस बन जाएगा एंड दूसरा ये केस बन जाएगा। तो ये देखें, इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं एक को, और दूसरे को इक्वेशन नंबर हम बी कह देते हैं, और इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर ए जो है आपके पास, इक्वेशन नंबर ए पुटिंग, उसमें आप नोट करें एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल एन से, तो उसमें हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एन को कैपिटल एन +1 कैपिटल n+2 एंड अप टू सो ऑन। तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा देख लेते हैं। देखें, जब आप एन पुट करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा,
ठीक है। सिमिलरली जो प्रोसेस हम अभी पीछे जो कर आए हैं उसी तरह ये देखें, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये आपके पास सेम आ जाएगा। एंड अगर जर्नल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये जर्नल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट करें 1 प्लस एप्सिलॉन को हम कोई नेम दे देते हैं आर का। चलें इसको आर का नेम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन, चलें अच्छा अभी तो हमने इक्वेशन नंबर ए को सॉल्व किया है, इक्वेशन नंबर ए को सॉल्व किया है। अब इक्वेशन नंबर बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर बी को सेम उसी जो अभी प्रोसीजर अप्लाई किया है। एन को क्या पुट करेंगे, कैपिटल एन, फिर कैपिटल एन प्लस 1, कैपिटल एन प्लस 2 अप टू सो ऑन। तो इसमें रिप्लेस करें, देखिए क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। सेम टू सेम वही आपके पास जर्नल फॉर्म ये आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है कि ए एन प्लस एन, तो ये जर्नल फॉर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है। तो इसको हमने आर, इसको क्या पुट कर दिया आर, तो आर पावर एन, तो क्या आया है ए एन प्लस 1 लेस देन है किससे, आर पावर एन ए एन। अब आप नोट करें ये आपके पास आया है कि किस तरह की इक्वेशन आई है, ये केस ये बना हुआ है, ये ए कैपिटल एन प्लस एन, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन है आर पावर एन ए एन। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो r है वो ग्रेटर देन 1 है। अब नोट करें अगर r ग्रेटर देन 1 है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या कर रही है, ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्ज कर रही है। बट अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाएगा, कंपैरिजन टेस्ट यूज़ ही नहीं हो सकता डाइवर्जेंट के लिए। डाइवर्जेंट के लिए तब यूज़ होता है अगर स्मॉलर सीरीज़ डाइवर्ज कर रही हो तो ग्रेटर विल बी, बट ये तो है इट सेल्फ, तो इसलिए इस केस में जो आपके पास बाई कंपैरिजन टेस्ट वी कैन नॉट कंक्लूड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है ना, इससे हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। सिमिलरली अगर इक्वेशन नंबर 2 में आप देखेंगे, इसमें देखें और ये जो है तो किससे लेस, 1 से लेस है। बट अब आप नोट करें ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ अगर 1 से लेस हो तो ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब देखिए स्मॉलर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो ग्रेटर नहीं करेगी। ये आपके पास ये जो आपके पास कंपैरिजन टेस्ट है वो तब होता है कि अगर ग्रेटर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही हो तो स्मॉलर विल भी, ये तो इट सेल्फ है ही स्मॉलर, तो यहाँ पे भी जो आपके पास जो टेस्ट है कंपैरिजन वो फेल हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास है ना, यहाँ हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता कि ये जो सीरीज़ है एल इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो हम यही कहेंगे कि हमारा जो टेस्ट है एल इज इक्वल टू 1 पे फेल हो गया है। ठीक हो गया। तो ये हमारा